Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the cop and the anthem. जैसे कल हमने देखा था बच्चों की किस तरह से हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं उससे जो अपोजिट कभी सिचुएशन बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं आयरनी। तो ऐसे छोटे छोटे जो हैं पूरे चैप्टर में इंसिडेंट घटनाएं होंगी जो हमने कल पढ़ी थी कि किस तरह से सोपी जो है क्योंकि विंटर्स आने वाली है और उसको इसका जो है ही वॉज वेरी वरीड अबाउट इट कि कैसे, क्योंकि वो होमलेस था और उसकी जो जॉबलेस था और उसको जो है क्योंकि पार्क में रहता था, सर्दियां आ जाएंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो है पार्क में रहे, तो इसलिए उसने क्या डिसाइड करा था कि प्रिजन इज द बेस्ट प्लेस। तो उसके लिए उसको क्या करना था कि प्रिजन में कब जाता जब वो थोड़ा सा क्राइम करता और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती, अरेस्ट करती। तो ऐसे ही वो जो है प्लान करा था और एक प्लान करा था उसने कि मैं होटल में जाऊंगा और वहां जो है खाना खाऊंगा और जब पुलिस मेरे को पकड़ के ले जाएगी तो बट एक्सपेक्टेशन उसकी ये थी कि मैं प्रिजन में चला जाऊंगा, बट होता नहीं है ऐसा, उससे पहले ही उसको जो है वहां से निकाल देते हैं। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या हुआ है बच्चों। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था यहाँ सोपीज स्पिरिट वाज वेरी प्राउड की मतलब उसने दे गेव हिम दे वुड की, उसने कहा कि भाई एक प्रिजन जो है उसने डिसाइड करा कि प्रिजन इज द बेस्ट प्लेस कि वहां पे जो है मैं सेफ भी रहूंगा और कोई मेरे बारे में जो है मेरी हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पूछेंगे और मैं वहां जो हूँ इन प्रिजन और जेंटलमैन की जो होती है अपनी एक ओन लाइफ होती है, वो स्टिल हिज ओन लाइफ। तो सोपी ने जो है डिसाइड कर लिया था टू गो टू द आइलैंड। अब उसके लिए क्या करना था बच्चों, उसको रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ के जो है अपोजिट जाना था, क्योंकि अगर जब तक हम कानून नहीं तोड़ेंगे या कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे, तब तक हम क्या है प्रिजन में नहीं जाएंगे। तो ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, जैसे हमने कल पढ़ी थी, परंतु सारी जो है बेकार गई थी। और कौन कौन सी थी वो अभी हम पढ़ते हैं। एक हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, राइट। तो हमने जैसे पढ़ा था कि वो मेडिसन स्क्वायर से जो है कहाँ गया था, ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू जहाँ मीट करते हैं और जहाँ पे जो है एक पॉश कॉलोनी थी, बहुत रिच लोग रहते थे और वहाँ पे जो है सारे लोग कैसे आते थे, बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। कई लोग होते हैं ना जो पैसे वाले होते हैं, तो क्या करते हैं वो हर इवनिंग में जो है कोई बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वही खाना खाते हैं और वेल ड्रेस्ड रहते हैं। अब क्योंकि सोपी के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो क्या था, जॉबलेस था। अब जॉबलेस था, होमलेस था, अब जॉब पैसा नहीं था तो वो कहीं अच्छी प्लेस में भी नहीं जा सकता था। तो उसने डिसाइड करा कि चलो भाई मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ और क्या करता हूँ वहां पे कि जो है उसने कहा कि भाई मैं जो हूँ ठीक ठाक से हूँ और फेस भी क्लीन था, कोट भी ठीक लग रहा था। और परंतु जैसे ही वो वहां पे पहुंचा, एक बड़े से रेस्टोरेंट के आगे गया, तो वहां पे जो हेड वेटर था और उसने क्या देखा कि उसके जूते जो हैं फटे हुए हैं। अब वहां पे जो है वो पॉश कॉलोनी में था, तो वेटर ने जैसे ही देखा उसके जूते फटे हुए हैं और उसके जो टॉर्न क्लोथ्स हैं, पुराने जूते हैं, ब्रोकन ओल्ड शूज हैं, टूटे हुए हैं, एंड द टॉर्न क्लोथ्स, कपड़े भी फटे हुए हैं और कवर्ड हिज लेग्स। तो उसने सीधे से जो है अपने हाथों मतलब उसको पकड़ के जो है बाहर कर दिया। अब उसका जो है ये प्लान जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, राइट। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, अब जो है जब उसका जो प्लान था वो फेल हो गया, सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने कहा कि भाई अब मेरे को जो है कुछ और करना चाहिए जिससे कि, क्योंकि यहाँ पे तो वो रेस्टोरेंट के में अंदर गया ही नहीं, राइट। क्योंकि उसका क्या प्लान था बच्चों, उसका प्लान था कि मैं वहां जाऊंगा और खूब मतलब जो मेरी इच्छा होगी अच्छा खाना खाऊंगा और इतना भी नहीं खाऊंगा कि उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाए। जब कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो ऑब्वियस है कि मेरे को बहुत ज्यादा जो है एंगर होगा, मेरी पिटाई करेगा। तो उसने कहा इतना खाऊंगा कि जिससे कि अगर मैं बिल पे नहीं करूंगा तो ये क्या करेंगे, किसको कॉल करेंगे, कॉप को कॉल करेंगे और वो मुझको अरेस्ट करके कहाँ ले जाएंगे, जज के सामने। परंतु उससे पहले ही जो हेड वेटर था उसने उसको क्या करा, वुड ब्रिंग हिम, उसको पहले ही बाहर निकाल दिया, खाना मतलब अंदर जाने से पहले ही उसको आउट कर दिया सॉरी आउट कर दिया, राइट। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज ए शॉप, यहां तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, वहां पे एक शॉप थी विद ए वाइड ग्लास विंडो, और वहां पे जो थी एक बहुत बड़ी कांच की बिल्डिंग लगी हुई थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स।
और खूब जो है लाइट लगी हुई थी वहां पे। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन। अब सोपी ने क्या करा, अब पहला वाला प्लान तो जो खाना खाने का था वो तो फेल हो गया। अब उसने क्या करा, एक बड़ा सा पत्थर, ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब ऑब्वियस है कि हम कोई पत्थर जो है किसी कांच की विंडो में मारेंगे तो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो थ्रू इट थ्रू द ग्लास। अब जैसे ही उसने एक बड़ा पत्थर, ही पिक्ड द बिग स्टोन एंड थ्रू इट टू द ग्लास, तो सारे लोग जो वहां पे थे दे केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। सारे कॉर्नर से जो लोग हैं वहां पे इकट्ठे हो गए। एक कॉप वाज द फर्स्ट, और उनमें से जो है एक कौन था, पुलिस वाला। सोपी स्टूड स्टिल। अब जो है पुलिस वाले को देख के ऑब्वियस है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं डर जाऊंगी। बट हियर सोपी स्टूड स्टिल, वो सीधा खड़ा रहा एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। और उसने जैसे ही कॉप को देखा तो वो स्माइल करने लगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग क्या थी कि अगर ये मेरे को पकड़ के ले जाएगा। बट वो जो है स्टिल खड़ा हो गया एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, आस्क्ड द कॉप। अब कॉप ने क्या पूछा, द कॉप आस्क्ड वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये शीशा तोड़ा है। हु थ्रू दैट स्टोन? Don't you think that I might have done it, said Soapy. He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. अब उसने कहा, Don't you think that I might have done it? किसने बोला ये? सोपी ने बोला कि भाई तुम्हें नहीं पता कि Don't you think that I might have done it? He was friendly. वो थोड़ा सा कैसा था, फ्रेंडली हो गया और खुश था। What he wanted was coming towards him. और क्योंकि वो जो चाहता था वो उसके सामने हो रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि कोई कॉप आए, पुलिस वाला आए और वो जो है मुझे पकड़े। तो वो जो है थोड़ा सा कैसा था, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, क्योंकि वो जो चाहता था वो हो रहा। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। अब होता कैसे कि बच्चों, अगर मैंने कोई क्राइम करा है, फिर मैं पुलिस वालों से बात कर रही हूँ, तो एक होता है ना कि डरता है इंसान कि अगर मैंने क्राइम करा है या तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ये मिलेगा। परंतु वो तो यही चाहता था। सोपी क्या प्लानिंग थी उसकी कि भाई मेरे को पुलिस वाले जो हैं पकड़ के ले जाए, अरेस्ट करे और फिर मुझको कहाँ डाले, प्रिजन में डाले, जिससे कि स्टोरी क्या है उसके पीछे की, कि मेरे जो 3 मंथ जो विंटर के हैं वो इजीली जो है वहां पे स्पेंड हो जाए। तो कॉप्स की माइंड में जो है सोपी को जो है, मतलब वुड नॉट कंसीडर सोपी। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, कि मतलब ये कॉप्स से बात करना और विंडो तोड़िए, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। अगर मैं कोई क्राइम कर रही हूँ तो मैं पुलिस वाले को देख के क्या करेंगे बच्चे, भागेंगे ना। अब चोर चोरी करता है तो क्या करता है, जैसे पुलिस आती है तो क्या करता है, वो भाग जाता है, राइट। तो अगर मान लो मैंने तोड़ा है और मैं वहीं खड़ी हूँ, तो ऑब्वियस है कॉप को जो है मेरे पर जो शक होगा नहीं, राइट। क्योंकि भाई मैंने अगर विंडो तोड़ी है तो मैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एज फास्ट एज कि मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा। तो दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। द कॉप्स saw a man further along the street running. He ran after him and Soapy sick at heart. अब उसने क्या देखा कि एक आदमी जो है सड़क में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। अब जैसे ही पुलिस वाले ने उसको देखा तो वो उसके पीछे भागा। और क्यों भागा, क्योंकि उसे लगा कि भाई ये इसने खिड़की तोड़ी और इसीलिए डर के मारे जो है पुलिस वाले को देख के जो है वो भाग रहा है। तो कॉप saw a man further along the street running. He ran after him and Soapy sick at heart. अब वो जो है बहुत दुखी हुआ, walked slowly away. He had failed 2 times. अब 2 टाइम्स जो है वो अपना प्लान में फेल हो गया, राइट। तो बच्चों क्या होता है कि अगर हम मान लो क्लास में हमने कोई गलती करी है तो क्या होता है, जैसे टीचर बोलती है अरे भाई ये किसने तोड़ा है, या ये विंडो किसने तोड़ी है, या ये डस्टर किसने फेंका है, तो बच्चे के फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये गलती इसने करी है, राइट। या चोर चोरी करता है तो क्या करेगा, पुलिस वाले को देखेगा तो क्या करेगा, भागेगा, तेज तेज भाग जाएगा वहां से। बट यहाँ पे क्या था कि सोपी वहीं खड़ा था तो उसको शक नहीं हुआ, किसको, कॉप को। और जो दूसरा लड़का जो है सड़क में भाग रहा था तो कॉप को क्या लगा, पुलिस वाले को लगा कि भाई इसने जो है विंडो तोड़ी है, ही थ्रू द स्टोन। तो वो उसके पीछे भागता है। एट सेकेंड टाइम ही हैड, अब जो है ये 2 बारी जो है अपने प्लान में क्या हो गया, फेल हो गया। एक कब फेल हुआ था बच्चों, फर्स्ट प्लान कब था उसका,
जब उसने जो है डिनर करा था, पॉश कॉलोनी में पहुंचा था और किसी बड़ी रेस्टोरेंट में जो है उसका प्लान था कि मैं खाना खाऊंगा और बिल नहीं पे करूंगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, जॉबलेस था। और जब पुलिस को वो कॉल करेंगे क्योंकि पैसा नहीं दूंगा, तो दे कॉल टू पुलिस, और पुलिस आएगी तो मुझे क्या करेगी, पकड़ के ले जाएगी, अरेस्ट करेगी तो जज के पास ले जाएगी और उसके बाद जज जो भी मेरे को सजा देगा तो मैं सीधे प्रिजन में चला। परंतु उससे पहले ही जो है हेड वेटर जो है उसको बाहर कर देता है। सेकेंड टाइम जब वो क्या करता है, 6th एवेन्यू कॉर्नर पे जो शॉप है उसमें व्हेन ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू द ग्लास, और जब सारे लोग आ जाते हैं और पुलिस वाला भी आता है और वो किस तरह से उस दूसरे आदमी को जो है, जो लड़का दौड़ रहा है स्ट्रीट पे, उसके पीछे भागता है और सोपी पे जो है उसको शक नहीं होता है। तो दिस वे ये जो है ही हैड फेल्ड टू टाइम। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट। अब जो है अक्रॉस द स्ट्रीट जो है वहां पे दूसरा रेस्टोरेंट था। अब जो ये वाला रेस्टोरेंट तो जब पहले वाला रेस्टोरेंट कहा था पॉश कॉलोनी में, राइट, वहां पे बहुत रिच लोग रहते थे, तो ड्रेसअप से पता चल जाता था कि वहां पे जो है हाई सोसाइटी के लोग आते। बट ये वाला जो रेस्टोरेंट था इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। उतना अच्छा नहीं था जितना कि कहाँ था, ब्रॉडवे में था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। अब जहां पहले वाले रेस्टोरेंट में क्या था, सारे पीपल कैसे थे, रिच, वेल ड्रेस्ड, सब जो है अच्छे कपड़े पहन के आते थे, रेस्टोरेंट भी जो है हाई क्वालिटी का था, राइट। परंतु ये वाला जो रेस्टोरेंट था जहां पे वो अब गया था, इट वाज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। द पीपल हु वेंट देयर वाज नॉट सो रिच। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। अब ऑब्वियस है जहाँ पे हम ज्यादा पैसा देंगे तो ऑब्वियस है हमें अच्छा खाना मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा। जहाँ रिच पीपल रहते थे वहां पे अच्छा फूड था। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn clothes and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. अब यहाँ पे जो है ज्यादा रिच लोग नहीं थे, मीडियम क्लास के लोग थे, राइट, और फूड भी इतना अच्छा नहीं था वहां पे। तो सोपी ने जो है टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn clothes, तो किसी ने जो है उसको क्या करा, रोका नहीं। ही सेट डाउन एट अ टेबल, अब वो जो है एक टेबल पे जो है बैठ गया है, एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और खाना खाने। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, अब जब मैंने खाना खा लिया, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खा लेते हैं तो क्या कौन वेटर हमारे लिए क्या लाता है, बिल लाता है। तो व्हेन ही हैड फिनिश्ड, व्हेन सोपी हैड फिनिश्ड, ही सेड दैट ही हैड नो मनी। अब उसने क्या बोला, ही सेड, अब जब खाना खा लिया तो ऑब्वियस है कि उसने क्या बोला, ही हैड नो मनी, क्योंकि जॉबलेस था। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, सेड सोपी, and don't keep a gentleman waiting, no cop for you, said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Soapy upon his left on the hard street outside. अब उन्होंने कहा कि क्या भाई, उन्होंने कहा get busy and call a cop, said Soapy. अब सोपी ने बोला, अब उन्होंने क्या बोला कि and don't keep a gentleman waiting, no cop for you. उसने कहा भाई कोई पुलिस वाले तुम्हारे लिए नहीं है, सेड द वेटर, और उसने एक दूसरे वेटर को जो है वहां पे कॉल करा। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउट, वहां से भी उसको जो है बाहर फेंक दिया। कोई पुलिस वाले को जो है उन्होंने कॉल नहीं करा, उसको जेल, जो उसने व्हाट ही वांटेड, क्या चाहता था वो, क्या कि ये चाहता था कि मैं प्रिजन में जाऊं, मैं जो है खाना खाऊंगा, मेरे को जो है फिर मैं जो है वो लोग कॉल किसको करेंगे, कॉल करेंगे और मैं अरेस्ट होऊंगा। बट अगेन ही वॉज फेल्ड, 3 टाइम्स जो है उसकी स्कीम जो है फेल्ड हो गई। अब जब बाहर हार्ड स्टेट में उसको फेंक दिया, ही स्टूड अप स्लोली, अब धीरे से वो उठा, 1 पार्ट एट ए टाइम, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, डस्ट लग गई थी क्योंकि बाहर जो है उसे वेटर्स ने फेंक दिया था। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब उसे जेल जाना जो है क्या लग रहा था, एक ड्रीम, सपने की तरह लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जो आइलैंड में जहां वो जो है
जेल में जाना चाहता था, वो उसे बहुत दूर लगने लगा था। किसको? सोपी को। ए कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड द वे। अब एक जो पुलिस वाला था, हु वाज स्टैंडिंग नियर, जो वहां पास में खड़ा था, वो हंसने लगा एंड वॉकड द वे। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर। अब जो है वो फिर से जो है चलने लगा आगे। अब 3 बारी जो है उसकी ट्राइज जो है क्या हो गई? फेल हो गई, राइट। व्हेन ही स्टॉप, और जब वो रुका तो ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स। और जब वो रुका तो वहां पे क्या थे? थिएटर्स थे, बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट। अब यहाँ पे जो थे थिएटर्स थे, तो जो शहर का ये वाला पार्ट था, तो स्ट्रीट जो थी बहुत ज्यादा ब्राइट थी और लोग भी जो है खुश मिजाज के, जिनको कहते हैं, देन इन अदर पार्ट, जैसे दूसरे जगह लोग थे, यहाँ पे ज्यादा खुश मिजाज जिसको कहते हैं जॉयफुल लोग थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। और जो आदमी थे और औरतें थी, उन्होंने क्या करे हुए थे? रिच वार्म कोट्स पहने हुए थे। मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। अब जिनके पास जो है पैसा नहीं होगा, वो क्या करेंगे? या तो वो कैसे रहेंगे? वो यही सोचेंगे कि भाई हम चोरी करें या कोई सेफ प्लेस ढूंढे, शेल्टर ढूंढे। परंतु जिनके पास पैसे हैं, इधर वो तो जाएंगे डिफरेंट, साउथ की साइड जाएंगे या दूसरे वार्म प्लेसेस में जाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे? वार्म कोट्स लेंगे या वार्म क्लोथ्स लेंगे, राइट। तो वहां पे इसने देखा वुमेन एंड मैन इन रिच कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन विंटर एयर, कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और लोगों ने जो है वार्म कोट्स पहने हुए और खुश हैं। इस सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अब उसे एक डर क्या था? फियर कॉट सोपी, क्या उसके अंदर एक डर था? नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी जो पुलिस वाला है वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम। Soapy tries his luck twice again, but cops remain indifferent as ever. अब उसने फिर से 2 बारी कोशिश करी, but cops remain indifferent as ever. जैसे पहले था वैसे ही रहा। Soapy is suddenly reminded of his childhood home. अब जो है सोपी को अपना जो है बचपन का जो है रिमाइंडेड चाइल्डहुड होम एंड मदर, एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। अब इन्हीं को जो है आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि जब जो सोपी था कैसा था? होमलेस था, जॉबलेस था। कहाँ पे वो स्पेंड करता था अपने डेज? इन द पार्क, राइट। और उसके बाद जब सर्दियां आने का टाइम हुआ तो सिग्नल्स, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सिग्नल्स, नेचर जो है हमें क्या देती है? सिग्नल, साइन देती है, राइट। हमें जो है वार्न कर देती है कि भाई अभी सर्दी आने वाली है। तो मेडिसन स्क्वायर में जो है वो वहां पे पार्क में बैठा रहता था, परंतु जैसे ही सर्दी आने का जो है, कौन कौन से साइन हमने कल डिस्कस करे थे? एक तो बर्ड्स जो है बिगिन टू फ्लाई साउथ, जो चिड़िया होती हैं वो किधर किधर मूव करने लगती हैं? साउथ की तरफ। तो जैसे ही सर्दियां आने लगती है, तो ये नेचर के साइन है। नेचर हमें बताती है कि भाई प्रिपेयर हो जाओ, बी प्रिपेयर फॉर विंटर्स, राइट। तो चिड़िया कहाँ जाने लगती है? साउथ की तरफ। सेकंड साइन हमने क्या बताया था कि लोग जो है, पीपल क्या करते हैं? कपड़े खरीदने लगते हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स। तो इससे भी क्या पता चलता है कि हमारी क्या है? विंटर्स आर कमिंग, सो राइट। और एक दिन क्या हुआ था? सोपी के फीट में एक लीफ गिरी थी, ड्राई लीफ। तो उससे पता चला था कि उसे लगा कि भाई इट्स टाइम, कि अब तो सर्दी आने वाली है। कि तो व्हाट ही डिसाइडेड कि अब तो मुझे जो है प्लान करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं। तो उसका जो बेस्ट प्लान था क्या था? टू गो टू द प्रिजन, कि मैं प्रिजन में जाऊंगा तो मेरे आराम से जो है 3 months जो है कहाँ चले जाएंगे? आराम से जो है जेल के अंदर जो है मैं बिता सकता हूँ, सेफली जो है, और सर्दी से भी बच जाऊंगा और वहां कोई मेरा जो है बैकग्राउंड भी नहीं पूछेगा। अब सोपी जो है, अब क्योंकि कई लोग होते हैं ना जिनके पास पैसा होता है, वो किधर जाते हैं बच्चों? दूसरी प्लेसेस में जाते हैं, साउथ की तरफ,
जहाँ पे कोल्ड विंड नहीं रहती। बट इसके पास जो है पैसा नहीं था। अगर जो है जैसे कुछ फ्यू पेपर्स, न्यूज पेपर्स जो हैं अंडर हिज कोट एंड सम ओवर हिज जो है लेग्स हैड नॉट केप्ट हिम वार्म ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क। तो उसने डिसाइड करा था कि मैं जो हूँ आइलैंड में जाऊंगा जहां कम से कम ही कुड गेट फूड एंड बेड फॉर नाइट। तो कहाँ, कौन से वाला आइलैंड था? ब्लैकवेल्स आइलैंड। कहाँ जाना चाहता था? आइलैंड का नाम क्या था बच्चों? ब्लैकवेल्स आइलैंड। राइट। तो उसने ये डिसाइड करा था और उसने फिर प्लान करा था कि प्लान क्या करा था कि मैं कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाऊंगा और वहां पे क्या करूंगा कि खाना मतलब मुझे जो है खाना खाऊंगा और बहुत ज्यादा बिल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा बहुत ज्यादा बिल हो जाएगा तो क्या होगा कि वो गुस्सा करेंगे, एंगर करेंगे, मुझे बीट करेंगे। तो उसने ये डिसाइड करा और जैसे ही वो जो है वहां जाने लगा तो हेड वेटर ने उसको क्या करा था, वहीं पे रोक दिया था, क्योंकि वो पॉश कॉलोनी में रेस्टोरेंट था और लोग कैसे जाते थे? वेल ड्रेस जाते थे और रिच पीपल, ओनली रिच पीपल आर अलाउड टू गो देयर। सेकेंड प्लान क्या था उसका कि उसने क्या करा कि वहां पे जो है 6th एवेन्यू में के कॉर्नर में जो है एक शॉप थी और उसने क्या करा कि एक ही पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू द ग्लास विंडो। और वहां पे जितने लोग थे दे केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, सारे कॉर्नर से जो है सब वहां पे इकट्ठे हो गए। बट और उनमें सबसे पहले कौन था बच्चों? एक कॉप था, पुलिस वाला था। अब पुलिस वाले ने से जब उसने बोला कि भाई, उसने कहा कि किसने ये तोड़ा है, तो उसने कहा भाई मैं हूं यहाँ पे, स्टिल खड़ा रहा, वो डरा नहीं। तो पुलिस वाले ने कहा कि भाई जिसने तोड़ा है वो तो भाई शीशा तोड़ता, ऑब्वियस है, अगर मैं कोई क्राइम कर रही हूँ तो मैं भाग जाऊंगी। तो उसने देखा कि सड़क पे एक जो है बच्चा क्या कर रहा है, ही वॉज रनिंग। तो वो जो पुलिस वाला कॉप था उसके पीछे पीछे भाग गया। अब यहाँ पे भी उसका प्लान जो है वो फेल हो गया। थर्ड टाइम व्हाट ही डिड, उसने क्या करा, एक दूसरे रेस्टोरेंट में गया जो कि वहां पे ज्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था और पीपल भी जो थे हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। अब उसने खाना खाया और जब पैसे देने की बारी है उसने कहा आई हैव नो मनी, प्लीज कॉल टू द कॉप। पर वेटर ने उनको क्या करा, दो वेटर ने मिलके उनको बाहर कर दिया, आउटसाइड द स्ट्रीट। अब उसने कपड़े कुपड़े झाड़े अपने और फिर जो है वहां पे मूव करने लगा। अब देखते हैं व्हाट हैपेंड। Then he came to another cop standing in front of a big theater. फिर जो है वो कहाँ पे गया? He came in front of big theater. अब जहाँ पे, अब जिस प्लेस पे वो गया था वहां पे कितने थे? सेवरल थिएटर्स थे और लोग भी जो थे वहां कैसे थे? खुश थे, वार्म कोट्स पहन रहे थे, हैप्पीली एंजॉय, सब एंजॉय कर रहे थे। तो वहां पे गया एक कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर। He thought of something else to try. अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं करके। He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. अब उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। किसने? सोपी ने। He began to shout as if he had too much. क्योंकि उसने बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? Too much to drink. His voice was as loud as he could make it. अब वो जितना जोर से चिल्ला सकता था उतने जो है लाउड वॉइस में जो है वो चिल्लाने लगा। He danced, और डांस करने लगा। He cried out, चिल्लाने लगा। जैसे मैड लोग करते हैं वैसे वो सड़क में जो है जोर जोर से चिल्लाने लगा। जितनी जोर से बोल सकता था उतनी जोर से जो है बोलने लगा और डांस करने लगा। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." Soapy was quiet. अब क्या हुआ बच्चों कि वो जो पुलिस वाला था, जिस पुलिस वाले के सामने वो जो है शाउट कर रहा था, डांस कर रहा था, क्राइड कर रहा था और जितनी ऊंची आवाज में बोल सकता था, जो कॉप था वहां जो पुलिस वाला था, उसने क्या करे, अपने बैक कर दी पीछा जो है। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोपी।
एंड सेट अ मैन इज स्टैंडिंग नियर हिम, और एक आदमी जो है पास में खड़ा था, उसने बोला इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, उसने कहा अरे ये जो है कॉलेज के बॉयज हैं उसमें से एक है, ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, क्योंकि ये जो है किसी को हर्ट करने नहीं करेगा, वी हैव ऑर्डर्स, और हमें क्या ऑर्डर्स हैं, टू लेट देम शाउट, कि इन्हें जो है क्या करो, हल्ला मचाने दो। पुलिस वाले ने एक अनदर मैन से क्या बोला कि वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, कि इनको हल्ला मचाने दो। सोपी वॉज क्वाइट, अब सोपी जो था वो चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसको जो है पकड़ने को तैयार नहीं है या छूने को तैयार नहीं है। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार एज अ स्टार, अब जब वो सोचने लगा, ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, कि ब्लैकबेल्स आइलैंड के बारे में सोचने लगा, जहाँ पे जो है उसने प्लान करा था कि भाई मैं प्रिजन में जाऊंगा और अपने 3 मंथ्स जो है इजीली जो है वहां पे स्पेंड कर लूंगा, कि वहां पे मुझे क्या मिलेगा, फूड फॉर एवरी डे एंड बेड फॉर नाइट। अब उसे वो आइलैंड जो है ब्लैकबेल्स जो आइलैंड है वो कैसा लगने लगा, इतना दूर लगने लगा, एज इफ जैसे कि स्टार, एज फार एज अ स्टार, जैसे तारे दूर हैं, वैसे ही उसको क्या लगने लगा कि भाई जो प्रिजन में जाना भी जो है इट इज नॉट ए इजी टास्क, राइट, इट इज एज फार एज अवे एज अ स्टार, जैसे तारे हमारे से इतनी दूर है, सिमिलरली जो आइलैंड है वो मेरे लिए जो है तारों से भी दूर हो गया है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, जो उसका पतला सा कोट था उसने उसको पुल्ड करा, निकाल दिया। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड, और ठंड जो है क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने देखा, क्या देखा, he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसने देखा कि एक आदमी क्या कर रहा है, he was buying newspaper. क्या खरीदा था, न्यूज़पेपर खरीदा था। man's umbrella stood beside the door, और जो आदमी था उसका जो अम्ब्रेला था stood beside the door. beside the door means निकट था, डोर के पास था। Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. अब सोपी ने क्या करा कि उसका जो है अम्ब्रेला वहां से उठाया, stepped inside, अंदर गया, and took the umbrella and walked slowly away, और धीरे धीरे जो है वो चलने लगा। The man followed him quickly. अब उस आदमी ने जैसे देखा होगा तो वो जो है जल्दी जल्दी जो है उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे जाने लगा। माई अम्ब्रेला ही सेड, अब जैसे उसने देखा कि सोपी ने उसका अम्ब्रेला लिया है शॉप से, तो ही फॉलोड हिम क्विकली एंड ही सेड माई अम्ब्रेला, ओह इज इट, सेड सोपी, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप। अब उससे फिर उससे वही बातें बोली बच्चों कि भाई अब मैंने तुम्हारा क्या है अम्ब्रेला चुराया, तो तुम ये तुम्हारा है तो तुमने एक पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाया, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, कि पुलिस को क्यों नहीं कॉल करी, आई टुक इट योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप। अब वो बार बार ये की बात बोल रहा था कि भाई मैंने तुम्हारा अम्ब्रेला चुराया या मैंने वहां से उठाया, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप। देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब वहां पे क्या था कि देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, द मैन वॉक मोर स्लोली, अब वो आदमी जो है धीरे धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। अब उसके एक अंदर जो है फीलिंग आ रही थी कि भाई इस बार भी जो है वो फेल हो गया, जैसे पहले जो है 4 बार पहले फेल हुआ, 3 बारी, फिर एक बारी फिर फेल हुआ था, और दिस टाइम अगेन ही वॉज गोइंग टू फेल, सोपी को लग रहा था, राइट। The cop looked at the 2 men. अब जो है वो जो कॉप था, पुलिस वाला था, वो जो 2 आदमी थे, I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. अब हुआ क्या कि जो अम्ब्रेला था बच्चों, वो उस आदमी का नहीं था, उसको भी कहीं से मिला था, राइट।
तो वो जो आदमी था उसने कहा भाई आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज यू नो कि तुम्हें पता है दीज थिंग्स हैपन कि इट दैट्स योर अम्ब्रेला कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है. आई एम वेरी सॉरी आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट कि मुझे आज सुबह ही जो है ये किसी रेस्टोरेंट में मिला था. तो उसकी जो प्लानिंग थी जो बार बार की प्रिजन ब्लैकवेल प्रिजन में जाने की वो अगेन एंड अगेन जो है फेल्ड हो रही थी. पहले रेस्टोरेंट में वॉश कॉलोनी के रेस्टोरेंट में गया, फिर उसने एक विंडो ब्रेक करी, फिर उसके बाद जो है अगेन वो एक छोटे रेस्टोरेंट में गया. 3 टाइम तब फेल हुआ था. और अगेन कब फेल हुआ वो, जब उसने एक आदमी का जो है अभी अम्ब्रेला चुराया था, मतलब वहां से उठाया था और किस तरह से उसको लग रहा था कि अगेन ही वॉज गोइंग टू फेल. इफ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, कि अगर तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारा है तो ठीक है ये तुम्हारा होगा. इट्स माइन क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस. अब उसके मतलब एक गुस्सा सा आ गया कि भाई वो जो अगेन एंड अगेन ही वॉज गोइंग टू फेल, तो उसे जो है क्या हो गया, गुस्सा आने लगा कि भाई उसके जो प्लान है वो तो फेल हो रहे हैं और सर्दियां जो है बिल्कुल अप्रोच कर रही है, आने वाली हैं, अब वो क्या करेगा. तो थोड़ा सा एंगर करके बोलता है इट्स माइन क्राइड सोपी विथ एंगर इन हिज वॉइस. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. अब वो जल्दी जल्दी जो अम्ब्रेला मैन था हरीड अवे. द कॉप हेड द लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. सोपी वॉक्ड ईस्ट. अब जो है जो कॉप था जो पुलिस वाला था वो क्या है एक लेडी को जो है क्या कर रहा था, सड़क पार करा रहा. सोपी वॉक्ड ईस्ट. अब वो ईस्ट की तरफ जाने लगा. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. अब उसने क्या करा, वो अम्ब्रेले को जितनी दूर फेंक सकता था उतनी दूर उसने फेंका. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. अब वो जो है ही टॉक टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात होता है ना कि जब हमारे साथ कोई नहीं है और हम क्या चाह रहे हैं, और तो अपने आप से ही वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स के बारे में बात करने लगा. अपने आप से बोलने लगा कि व्हाट ही थॉट ऑफ देम बिकॉज ही विश्ड, वो क्या चाहता था कि कॉप्स जो है मुझे अरेस्ट करें. तो अब उसे लग रहा था दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग, कि मैं जो हूँ किंग की तरह हूँ, कुड डू नो रॉन्ग, कि गलत काम तो मैं कर नहीं सकता, मेरे को आज तक तो पुलिस ने पकड़ा ही नहीं है. एवरी टाइम ही वॉज गोइंग टू फेल. तो बच्चों हमने देखा चैप्टर में द कॉप एंड द एंथम की किस तरह से सोपी जो है बार बार जो है एक्सपेक्टेशन से अपोजिट उसको जो है इंसिडेंट हो रहे थे उसके, कि वो जो चाहता था वह नहीं हो रहा था, एक्सपेक्टेशन से अपोजिट. तो जैसे हमने पढ़ा था पूरी जो है चैप्टर में जो है आयरनी है. तो जिस तरह से 4-5 बार जो है वो उसके जो प्लान है वो फेल हो गए थे, बट फिर भी जो है वो ट्राई कर रहा था. अब आगे देखते हैं बच्चों कल क्या होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.